हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एग्जांपल नंबर 25 करेंगे मिसलेनियस का। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.4 पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज एग्जांपल नंबर 25 हम शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 25। एग्जांपल नंबर 25 कहता है दैट sin x इज इक्वल्स टू 3/5 cos y इज इक्वल्स टू -12/13 वेयर x एंड y बोथ लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x प्लस y। sin x प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें sin x और cos y गिवन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो हमें निकालना क्या है, sin x प्लस वाई। तो अगर आप देखो sin x प्लस वाई, एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा हो sin x प्लस वाई को देख के, sin a प्लस बी का। sin x की जगह अगर आप a रखो, y की जगह b रखो, तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा आपको, जो होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो वो लिख लेते हैं हम x और y की जगह, a b की जगह क्या रख लिया हमने, x और y। तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, sin a cos b मतलब cos y प्लस cos a sin y, sin b या sin y, ठीक है। और बेसिकली ये इस फॉर्मूले के थ्रू निकलेगा और हमें ये वैल्यू चाहिए। अब इसमें हम पे है क्या क्या, अगर आप देखो यहाँ पे, तो हम पे है क्या क्या, यहाँ पे हम पे sin x है, cos y है, और हम पे ना cos x है ना cos sin y है। तो हमें cos x और sin y हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो उसी फॉर्मूले के थ्रू हम sin और cos को निकालेंगे। अगर हम cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x में cos को 1 की साइड भेज दें तो वो बनता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, राइट। मतलब हम क्या करेंगे, x होता है वहाँ पे, अब एक काम करते हैं हमें, क्योंकि यहाँ पे sin y की ज़रूरत है, sin x तो है हम पे, तो हम क्या करेंगे, sin x की जगह y रख लेंगे। एक काम करते हैं, दोनों फार्मूला एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। sin स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर y, cos स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर y, राइट। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये तो फॉर्मूला याद पता ही है ना, 1 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये उसके थ्रू हम पे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ y क्यों लिया, क्योंकि हमें sin की वैल्यू निकालनी है, sin y में निकालना है, इसलिए हमने यहाँ y ले लिया। और यहाँ सॉरी x लेंगे, इसको x ले लिया, क्योंकि हमें cos x निकालने, इसलिए हमने cos ले लिया, ठीक है। देखो अगर यहाँ देखें तो sin स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos, हमें पता है कितना, cos y हमें कितना है, 12/13 है, माइनस का 12/13 का होल स्क्वायर, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 12 का माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169। अगर इसको देखें तो हम ये क्या बन जाएगा, 169 माइनस 144, जो कि होता है 25 और अपॉन में 169, राइट। तो अभी क्या बन गया एट द एंड, sin स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 169, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, इधर जाएगा, इसके ऊपर रूट चढ़ेगा, सो ये बन गया sin y इज इक्वल्स टू, ये रूट चढ़ेगा, राइट। तो ये रूट चढ़ा तो ये क्या बन गया, √25 और √169। √25 की वैल्यू क्या होती है 5 और 169 की 13। सो हम पे यहाँ पे क्या आ गया, साइन आ गया, sin y आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें तो cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin x, हमें पता है 3/5 है, 9/25 हो गया। अब ये कितना बन गया आप पे, 25 माइनस 9 दैट इज 16/25। तो cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 16/25। cos x कितना बन गया फिर अब पे, 4/5। अब देखो, देखने वाली बात यह है कि साइन और cos पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। उसने बोला कि x और y जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, राइट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अगर आपको याद हो तो सेकंड क्वाड्रेंट, ये यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। साइन होता है,
कॉसेक होता है, कॉस नहीं होता कॉसेक। सो ये वाला तो पॉजिटिव रहेगा, पर कॉस तो नेगेटिव होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे हम, पे साइन वाई भी है, कॉस एक्स भी है, साइन एक्स भी है, कॉस वाई भी है, तो अब इसको हम इस वैल्यू में डाल देते हैं और अपना हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो साइन एक्स प्लस वाई क्या बना हम पे, साइन एक्स कितना था हम पे 3/5, राइट। कॉस वाई कितना था हम पे माइनस का 12/13, प्लस कॉस एक्स कितना निकाला हमने माइनस का 4/5, और साइन वाई कितना निकाला हमने 5/13, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, देखो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब बताओ क्या बनेगा, अगर आप देखो सो 12, अगर हम ये माइनस कॉमन आ जाएगा पहले तो, राइट। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा आपका 36 अपॉन में 36 बना, एक सेकेंड, 36 अपॉन में 13, 5 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 65, और ये माइनस का, ये माइनस प्लस की जगह माइनस आ गया, ये माइनस था, 4 5 20, वापस से 65। अब इससे कर लो सॉल्व, एलसीएम ले लो, क्या बनेगा ये -36 -20 अपॉन में माइनस का 56 अपॉन में 65 आंसर है हमारा, ठीक है। ये हो गया आप पे क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ओके, सो अब हम पे क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रूव दैट cos 2x cos x/2 minus cos 3x cos 9x/2 इज इक्वल्स टू sin 5x sin 5x/2। मतलब हमें LHS RHS के इक्वल प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए इसको क्या किया जाए, सोचो, एक सेकेंड करके, राइट। अब सोचो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जो है, आप अगर देखो, अगर एक फॉर्मूला आपको याद हो 2 cos A cos B का, 2 cos A cos B का जो कि होता है cos A + B + cos A - B, वो फॉर्मूला हम यहाँ बना सकते हैं। A भी है, B भी है, cos A cos B भी है, पर 2 की कमी है, तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, राइट। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम LHS को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 cos 2x cos x/2 माइनस 2 cos 3x cos 9x/2, LHS है। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई तो कर दिया, बट 2 से मल्टीप्लाई हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना, ऐसे तो कुछ भी बना लेंगे फिर तो क्या करते हैं 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, पूरे को 2 से डिवाइड भी कर दिया हमने, राइट। सो अब ये फॉर्मूला बन गया 2 cos A cos B का, 2 cos A cos B। इसको अब हम शॉर्ट कर लेते हैं, 1/2 2 cos A cos B cos A + B cos A - B, राइट। तो ये बना cos A + B प्लस cos A - B, राइट। सेम चीज़ यहाँ पे भी कर देंगे, 2 cos A cos B में cos A + B मतलब 3x + 9x/2 प्लस cos, एक सेकंड इसको ना माइनस कर लो, तो वो क्यों बता, देखो अगर या तो सिंपली उसको पूरे के ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। अगर हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस माइनस ही तो बन जाएगा ना, कॉमन तो एक बड़ा तो माइनस ही है ना बाहर, तो ये बना 2, ये बन गया 3x - 9x/2, ठीक है। अब देखो, बस इसको अब सॉल्व करेंगे और हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। हो सके तो वीडियो को पॉज करके आप खुद ही सॉल्व करो। cos 4x 5x/2 प्लस cos 3x/2,
माइनस कॉस 3 to the 6, 6 plus 9, 15, 15 x by 2 minus cos, ये बन गया आपका 3 to the 6, 6 minus 3x by 2, राइट, ये बन गया आपका माइनस 3x by 2। अब ठीक है, अब हमारा ये यहाँ तक तो बन गया। अब देखो, अगर हम इसको सॉल्व करें तो बहुत एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। तो एक सिंपल सी चीज़ क्या कर लेते हैं हम, 3x + 9x by 2 में ना इन दोनों की जो प्लेसेस है ना वो आगे पीछे कर देते हैं, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई है ना, यहीं पे इन दोनों को आगे पीछे कर देते हैं, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। फिर उससे चेंज क्या आएगा, ये 9x by 2 आगे आ जाएगा, ये 3x पीछे चला जाएगा, राइट। तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका 9x by 2 minus 3x, ये चीज़ ध्यान रखना, इसको काट दो। जब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये दोनों कट गए, सब ये क्या बन गया 1 by 2 cos 5x by 2 माइनस cos 15x by 2, राइट। अब अगर एक फॉर्मूला आपको याद हो साइन सी माइनस डी का, तो वो यहाँ लगा सकते हैं cos c माइनस cos d का, सॉरी cos c माइनस cos d का, जो कि क्या होता है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला जो कि होता है -2 sin c प्लस d बाय 2 और sin c माइनस d बाय 2। तो वो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा आपका 1 by 2। सो अब cos c माइनस ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये बना -2 sin c प्लस d बाई 2 मतलब 5x by 2 प्लस 15x by 2 अपॉन में पूरे के ट्यूब और 2 मल्टीप्लाई बाय साइन, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, थोड़ा सा यहाँ को लिख रहा हूँ कि यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, c माइनस डी बाई 2 मतलब 5x by 2 माइनस 15x by 2 पूरे के पावर में 2, राइट। अब इसके नीचे थोड़ा सा करते हैं हम कैमरा, अब देखो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लाइटिंग ठीक है। अब इस 2 से ये 2 जाएगा, यहाँ क्या बच गया माइनस का साइन, इन दोनों को सॉल्व कर लो, 15 इन दोनों का एलसीएम ले लो 2, ऊपर क्या बना फिर 20x by 2 डिजिट 10x अपॉन 2 5x साइन, ये माइनस इसका है, इसी का साइन का खाली एलसीएम लिया 4, ये बना -10x अपॉन 2 माइनस 5x, तो ये बन गया आप पे माइनस का 5x by 2। हमें प्रूफ क्या करना था, साइन 5x by 2, ये माइनस है ये भी माइनस है, दोनों का माइनस कॉमन ले लेते हैं, नहीं कॉमन तो मल्टीप्लाई में है, तो दोनों के माइनस हट जाएंगे क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो दोनों माइनस है तो ये पॉजिटिव कर सकते हैं। साइन 5x by 2, ये माइनस हट सकते हैं ना क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है, अगर एडिशन में सब्सट्रैक्शन में होता तो कॉमन लेके हम दूसरी साइड भेज सकते थे, बट ये मल्टीप्लिकेशन में इसलिए हमें कोई ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो आज की वीडियो आज 2 ही एग्जांपल्स करा रहे हैं।